ओके, सो इफ़ यू रिमेंबर ACL की जो हमने क्लास करी थी NCCN ने वीडियोस, तो उसमें एक वीडियो थी जिसमें प्रोटेक्टिंग CLI एक्सेस के बारे में हमने बात करी थी। एंड लास्ट में हमने बोला था कि आप जो आपकी रिमोट ट्रैफिक है ना, रिमोट एक्सेस है, टेलनेट SSH, आप उसको भी प्रोटेक्ट कर सकते हो। सर्टन नेटवर्क, सर्टन होस्ट एडमिनिस्ट्रेटर आप चाहते हो कि वही टेलनेट SSH ले पाए आपके डिवाइसेस का, बाकी कोई ना ले पाए, तो यू कैन डू दैट। वो करने के लिए आई विल शेयर द कमांड डिटेल विद यू, बट I have a topology. Where is GNS3? If I can find that. Okay, this one. तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है कि एक सिंपल सा सिनेरियो जस्ट टू एक्सप्लेन यू, एंड सेम थिंग विल वर्क ओवर एनी राउटेड एनवायरनमेंट। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, एक ये नेटवर्क ले रखा है आपका 10 का, वन साइड गेटवे 10.1 है, इधर 10.2 3 है। इस साइड मेरा जो नेटवर्क है वो 192.168.1.0 का डिफॉल्ट नेटवर्क है, राइट। एंड दीज आर द IP एड्रेसेस रिटन एंड कॉन्फ़िगर्ड। आप चेक कर सकते हो यहाँ से शो IP इंटरफेस ब्रीफ में, तो एवरीथिंग इज देयर, राइट। नाउ इसमें राउटिंग वगैरह की तो जरूरत है ही नहीं, सिंगल आपका राउटर है, दो स्विचेस हैं, दो अलग अलग नेटवर्क हैं। एंड अगर आप देखोगे यहाँ से आपकी जो होस्ट 1 से रिचेबिलिटी आपके दोनों एंड तक आ रही होगी, आप यहाँ तक भी जा पा रहे हो एंड 192.168.1.1 तक भी जा पा रहे हो। सेम मैं ट्राई कर लेता हूँ लेट्स से होस्ट 3 से कि आप अपने गेटवेज तक रिचेबिलिटी आपकी है या नहीं है, तो होस्ट 2 और 4 पे भी होगा। नाउ मैंने यहाँ पे टेलनेट कॉन्फ़िगर कर रखा है, लेट मी ट्राई कि मैं टेलनेट अपना ले पा रहा हूँ कि नहीं हो पा रहा है। चलो R1 से आपने टेलनेट properly configured and accessible है। Now what I want to do, first I want to show you कि कैसे आपको 10K नेटवर्क पे ही इनेबल रखना है जो टेलनेट, और इस पे नहीं रखना। अभी तो अगर आप चेक करोगे ना, ये भी आपका टेलनेट एक्सेस ले पाएगा, ठीक है, पॉसिबल है। Now I don't want this network to take the telnet or SSH, whatever remote protocol configured. So what I will do, I will create an ACL। तो आप क्या करोगे, एक्सेस लिस्ट। अगर सिंगल नेटवर्क ब्लॉक कराना है तो आप उसके लिए स्टैंडर्ड ACL भी लगा सकते हो या एक्सटेंडेड भी लगा सकते हो। मैं दोनों लगा के आपको बता दे रहा हूँ, नेम भी लगा सकते हो, नंबर भी लगा सकते हो। जैसे अगर हम नेम्ड की बात कर लें, फॉर एग्जांपल IP एक्सेस लिस्ट कौन सी लगानी है, मैंने मान लो स्टैंडर्ड लगानी है, और मैं मान लीजिए मैंने लगा रखी है कौन सी, रिमोट के नाम से बना रखी है मैंने लिस्ट। ठीक है, इसमें मेरे को क्या कराना है, परमिट पूरे नेटवर्क के लिए लागू कराना है। इट मीन्स 10.0. अच्छा, ये हम कौन सी लगा रहे हैं, स्टैंडर्ड। चलो इसमें TCP और वो सब प्रोटोकॉल वगैरह डिफाइन कराने की ज़रूरत तो नहीं है। एंड इसका वाइल्ड कार्ड मास्क आपको डालना है। तो इसके अलावा बाकी सब क्या हो जाएंगे तुम्हारे, डिनाई हो जाएंगे। 10 को छोड़ के 192.168 वाला नहीं ले पाएगा, सिंपल सी बात है। अगर तुम चाहते हो भाई लॉग मैसेजेस वगैरह जनरेट हो तो उसकी मैं कमांड दिखा दूंगा, आप इसमें ACL में एंट्री डाल सकते हो। बट फिलहाल जस्ट टू सी वन डिफॉल्ट थिंग है ना, जैसे मैं आपको लिखूँ ना यहाँ पे भाई डिनाई किसको करना है, अब इसके अलावा सब डिनाई करा दो आप, ठीक है ना, और लॉग ये कमांड चला दो, राइट। अच्छा, एक और आप कर सकते हो, यहाँ से रिमार्क डाल सकते हो कि ये आप किसके लिए डाल रहे हो, जो ये वाली ACL यूज कर रहे हो आप, ये है रिमोट ट्रैफिक प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है ना। तो ये रिमार्क वगैरह आप डाल सकते हो, डू शो रन करोगे जब आपको वो ACL रिमार्क हेल्पफुल होते हैं रियल वर्ल्ड में। जब बहुत सारी ACLs होती है ना, तो आप उसको देख के पढ़ पाओ, डिस्क्रिप्शन टाइप होता है कि आप समझ जाओ कि किसके लिए आपने ये ACL वगैरह बनाई हुई है। ऑल राइट, तो आई गेस हमारा काम हो चुका है, लेकिन अधूरा हुआ है। ACL 2 स्टेप का प्रोसेस होती है, वन इज कॉन्फ़िगरिंग एंड सेकंड इज इम्प्लीमेंटिंग ऑन द इंटरफेस। अब इंटरफेस यहाँ पे फिजिकल तो नहीं है हमारे, हमें तो रिमोट यानी कि वर्चुअल, कौन सी लाइन होती है हमारे पास, वो वाली लाइन VTY। तो हाउ मेनी आर देयर, 0 to 1 3 4 0, यू हैव टू प्रोटेक्ट ऑल ऑफ देम। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे कमांड यूज करनी है एक्सेस क्लास, और यहाँ पे अपनी लिस्ट का नेम या नंबर डिपेंडिंग ऑन कौन सी लिस्ट आप यूज कर रहे हो। अभी मैं नेम्ड यूज कर रहा हूँ, तो इफ यू रिमेंबर मैंने रिमोट के नाम से एक ये मेक श्योर कि वही हो,
इट इज, है ना, रिमोट ही है। तो आप जस्ट क्या करो, इसको कॉपी पेस्ट कर दो। लेट मी जस्ट कॉपी पेस्ट, ठीक है। एक्सेस क्लास रिमोट और इनबाउंड ट्रैफिक के लिए लगानी होती है आपको आपकी जो ये टेलनेट एसएसएच वाली ACL है, बिकॉज राउटर की तरफ आएगा ना आपका सेशन, अगर आपको रिमोट लेना है तो बाहर थोड़े जाएगा। नाउ वी हैव डन इट, नाउ लेट्स टेस्ट इट। तो दिस नेटवर्क इज अलाउड, तो ओके है। दिस नेटवर्क इज अलाउड बिकॉज 10.2 10.3 सब किस में है, इसी में है ना, परमिट वाली में। 10 का नेटवर्क पूरा अलाउ कर रखा है मैंने, मीन्स 10 के नेटवर्क का कोई भी होस्ट एक्सेस ले सकता है। बट अगर आप यहाँ ट्राई करोगे 10.1 से, तो क्या दिखा रहा है, बैड पासवर्ड, ठीक है ना। अर्लियर क्या था, इट वॉज एबल टू टेक एक्सेस, वो तो मैंने पासवर्ड डालना नहीं था इसलिए बैड पासवर्ड दिखा रहा था। बट यहाँ पे क्या कह रहा है कि कनेक्शन रिफ्यूज्ड ड्यू टू ACL। अगर ये पैकेट ट्रेसर में आप करके देखोगे ना सेम सिनेरियो, और अगर आप पैकेट रीड करोगे सिमुलेशन में जाके, आपको दिखाएगा ऐसा ACL की वजह से हो रहा है। ऑलराइट, देन आप यहाँ पे भी नहीं कर पाओगे सिमिलरली। ओके, 4 कहाँ गया मेरा, राउट होस्ट 4 इज हियर, तो यहाँ से भी आप नहीं ले पाओगे। और नॉट जस्ट 10.1, अगर आप दूसरा IP भी ट्राई करोगे ना, रिफ्यूज्ड सेम। देन अगर आप चाहते हो कि भाई ये तो क्या है, एंटायर नेटवर्क अलाउ एंड ब्लॉक कराने के लिए, मैं चाहता हूँ कि अब मेरा ये सिर्फ 10.2 ही, एक जो एडमिन जिसके एक्सेस है 10.2 का जिसके पास, वही ले पाए, और कोई एडमिन या और कोई यूजर या होस्ट ना ले पाए। तो मैं क्या करूँ, नो ये देखो, ये वो लॉग इनेबल किया था ना मैंने, तो उसकी लॉग की एंट्री आ गई है यहाँ पे। अगर आप ऐसा चाहते हो तो लॉग लिख सकते हो, और ऐसा नहीं चाहते तो आप वो डिनाई वाली कमांड चाहे मत भी चलाना, बिकॉज बाय डिफॉल्ट तो एंड में डिनाई होता ही है। खैर, मैं अब नो IP एक्सेस लिस्ट रिमोट के नाम से थी जो मैंने हटा दी। अच्छा, कौन सी थी ये हमारी, स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड। चलो, अब अगर आप देखोगे यहाँ से, इट शुड बी एबल टू एक्सेस दैट। चलो, ये हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ सिर्फ 10.2 अलाउ हो, बाकी सब डिनाई। ओके, once again I'll create another list, let's say IP again, फिर नाम वाली बना रहा हूँ मैं, ठीक है। एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड, देखो ऐसा जो फीचर है ना, जो एडवांस वाला जिसमें आप फ्लेक्सिबिलिटी, सिंगल होस्ट, डिनाई या परमिट, वो एक्सटेंडेड में ही पॉसिबल है। तो एक्सटेंडेड में मैं मान लो बना देता हूँ वही अगेन, CLI के नाम से बना देता हूँ, आसान है याद रखना। चलो, इसमें मैं क्या करता हूँ कि परमिट TCP, क्योंकि जो टेलनेट SSH किस पे चलते हैं, TCP पे, और इसमें हमें पहले प्रोटोकॉल डिफाइन करानी पड़ती है। TCP के बाद सिंगल होस्ट ही आपको क्या कराना है, अलाउ, कौन सा, 10.2। एंड ये कहाँ जा पाए, ये तो किसी भी IP से एक्सेस ले पाए, किसी भी राउटर का। एंड अब आप क्या डिफाइन कराना चाहोगे भाई, कौन सी सर्विस आपको ब्लॉक करानी है। तो कौन सी करानी है आपको, या तो टेलनेट लिख दो या 23 लिख दो। SSH था तो 22 SSH, तो वो सब आपको सब पे लगानी होती है, ये वाली जो आपकी क्या बोलते हैं कमांड है। तो इसी में आपको ना EQ टेलनेट और EQ SSH दोनों ही लिख देना है, तो दोनों ही क्या करेंगे, इस एक ही लिस्ट का हिस्सा बन जाएंगे, ठीक है ना। जैसे मैं अगर बोलूँ यहाँ पे, अगर आप SSH भी लिख दोगे, या उठाएगा कि नहीं उठाएगा, अच्छा, या फिर आप 22 लिख दो, ठीक है ना। तो दोनों आपने क्या कर दी है, उसी एक लिस्ट के अंदर एंट्री डाल दी है। चलो, 10.2 क्या है तुम्हारा, अलाउड है, और इसके अलावा सब क्या होने चाहिए अब तुम्हारे, डिनाइड। नाउ लेट मी apply this to your virtual lines, so line VTY, then access class कौन सी थी हमारी, CLI in, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई, यहाँ से तो ये कर पाएगा, हो पा रहा है। नाउ लेट्स ट्राई, ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, सी, रिफ्यूज्ड, बिकॉज आपने सिर्फ किसको अलाउ किया है, 10.2 को। तो जब यही नहीं कर पा रहा, तो इनसे तो वैसे ही नहीं होना है। Now you can see that this is how you block or you protect your CLI, remote access by using your what ACLs, है ना। तो यही मैंने लिखा है। अभी हमने क्या किया था, नेम्ड ACL यूज करी थी, यहाँ पे नंबर्ड ACL यूज कर रखा है, प्रोसेस सेम रहेगा आपका। एंड पूरा नेटवर्क कराना है, सिंगल होस्ट कराना है, सिंगल लेट्स से टेलनेट कराना है, या बिकॉज
टेलनेट क्यों, एसएसएच और टेलनेट दोनों रिमोट तो दोनों ही होते हैं ना, तो आपको दोनों ही जो लाइंस है वो प्रोटेक्ट करानी है. So I hope this video is clear to you and it makes sense. And now this was the extended part of that video where we have just left on the discussion part of protecting remote traffic. चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में. अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए.